नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार मेरे शानदार लाजवाब बच्चों। टॉपर्स बैच 2025 में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार में एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया से ही अपनी पढ़ाई को भी पढ़ रहे होंगे और गर्मी का बहाना नहीं लगा रहे होंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से अपनी पढ़ाई को साथ लेके चलना। बेटा, गर्मी सर्दी बारिश ये तो होती रहेंगी, लेकिन ये समय अगर निकल गया ना तो जिंदगी का वापस नहीं आना। समझ लो, जो मार्कशीट में नंबर चढ़ाने हैं चढ़ा लो। अभी वक्त है, अभी वो समय है। अगर एक बार मार्कशीट में नंबर चढ़ गए तो दोबारा से इरेज करके उसको लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो इनएविटेबल है। वो मार्कशीट चढ़ जाती है। चढ़ा लो बेटा, जितनी नॉलेज गेन करनी है कर लो, क्योंकि ये वो दौर है तुम्हारा कि जितना तुम अपने माइंड को ब्रॉड करोगे ना वो हो जाएगा। ये वो एज चल रही है। तो दैट मैं कह रहा हूं, 8 घंटे पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ लो, 5 पढ़ लो, 6 पढ़ लो, मन से पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? चलिए, सभी को मेरा नमस्कार है, सभी को गुड इवनिंग है मेरी तरफ से। चलिए, बहुत सही, अब शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का होने वाला है। और आज बेहतरीन से एक दूसरे मेथड से आज हम चीजें कराएंगे, क्योंकि पहला मेथड तुमने देख लिया, अब दूसरा फिर तीसरा मेथड आएगा। ऐसे मेथड चेंज होते रहते हैं मेरे, एक ही लैसे में कभी नहीं पढ़ाता। ठीक है, चलिए। उम्मीद करता हूं आपको जो है क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी, दिल खुश रहता होगा और क्लास में आने का मन करता होगा। कहीं ऐसा तो नहीं जी नो 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 मैं ना जा रहा, गुरुजी मार रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। सीखने को कुछ मिल रहा होगा। ऐसा भी नहीं कि बस हमें क्लास चलनी है, सीखने को कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एक बार क्लास आपको कैसी लग रही है, आप जो पढ़ते चले आ रहे हैं जब से लेकर अब तक, तो एक बार फीडबैक जरूर दे दे, एक दिल जरूर मुझे अपना दे दे। ठीक है, ताकि मैं आगे और अच्छा तुम्हें पढ़ा सकूं। ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाइए, शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। और मेरे पास आ गया है रिमोट, और इस रिमोट से हम करेंगे स्लाइड को आगे। ठीक है, चलिए। तो क्या है भाई? बहुत शानदार है गुरुजी, थैंक यू बेटा, थैंक यू सभी को। जो भी थोड़े बहुत शब्द अगर तारीफ के आप लिख रहे हैं या हर्ट की मुझे आप भेज रहे हैं, बड़ा दिल को सुकून मिलता है। अब नींद अच्छी आ जाएगी ईमानदारी से पढ़ा के। ठीक है, नींद अच्छी आती है ईमानदारी से पढ़ा के। मैंने बच्चों को ये सिखाया और बच्चे सीख गए, बस इतना क्या है। फिर तो नींद आनी है, ऐसे सपने आएंगे रात को। ओहो, बालकों को पढ़ा रहा हूँ सपने में मैं, क्या ही कहने, लाजवाब। चलो, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन देखिए भैया, इसमें ओहो, अरे ये तो होमवर्क है। दैट विच कैन नॉट बी रेड, दैट विच कैन नॉट बी रेड। कुछ साथियों को हो सकता है अभी ये ना पता हो कि गुरुजी एक बात बताओ, तुम इस वाले को रेड क्यों पढ़ रहे हो, इस वाले को रेड क्यों पढ़ रहे हो, जबकि ये तो रीड है। हो सकता है कुछ बच्चे इससे अनजान हो, लेकिन मैं उनको बता दूं बेटा, जब भी तुम यहां पर देखो कैन के बाद बी लगा हो तो समझो वो पैसिव फॉर्म बना हुआ, और पैसिव फॉर्म के बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म लगती है। और मैं मानता हूं कि रीड जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म रेड होती है, और थर्ड फॉर्म भी रेड ही होती है। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बच्चा? थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बच्चा? रेड ही होती, READ, रेड। देखो स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल चेंज्ड है। तो यानी ये रीड है, ये रेड है, ये रेड है, इसलिए मैं इसको रेड पढ़ रहा हूं। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो उसको क्या कहते हैं बेटा? एलिजिबल, यानी अपठनीय। अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता वो अपठनीय होता है। जल्दी से स्वागत है आपका सब आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास स्लाइड क्या है। आज का सवाल है हमारा पहला, मर्डर ऑफ अ किंग। क्या है बेटा? ओहो, वन सेल्फ। पहले वन सेल्फ को करते हैं। स्लाइड अपना आप से चल रही है, कुछ शायद मक्खी वगैरह कहीं बैठी है, उसको पकड़ के ऐसे मार देंगे हम। मक्खी को कैसे हमें परेशान कर रही है, बच्चों को पढ़ाने नहीं दे रही है। अच्छा, सुनिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बताया था कल कि एक साइड वर्ड होता है, इस साइड का मतलब बच्चा किलिंग होती, सभी को पता है। प्यारे बच्चे हैं, शानदार बच्चे हैं, जानते हैं। तो साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग। किलिंग को हिंदी में कहा क्या है गुरुजी? हत्या। हत्या। अगर कोई इंसान खुद की ही हत्या कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं? सुसाइड कहते हैं। सुसाइड, सुसाइड। और जिसको हिंदी में आत्महत्या कहते हैं। आत्महत्या। आत्म का मतलब क्या होता है बच्चा? खुद,
और हत्या का मतलब मर्डर हो गया, है ना, खुद की हत्या। इज इट क्लियर? पहला वर्ड डन हो गया, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद को ही मार लेना। जैसे ये मैंने क्या लिया, ये ले लिया मैंने चाकू, आओ, आओ, और तेरी क्या हो गया, आत्महत्या हो गई है, क्या है, सुसाइड, जो कि एक क्राइम है। ऐसा करने वाले को यहां पर भी यानी उसको शांति नहीं, भटकता रहता है चारों, और भगवान ऊपर जाके लठ बजाते हैं फिर, अरे मैंने जीवन इसलिए दिया तुझे, है, मैंने जीवन दिया था तुझे पढ़ने को, लिखने को, माँ बाप की सेवा करने को, और तूने क्या किया, अपने अपने शरीर को ही नष्ट कर दिया। सर आपकी क्लास पढ़ाने का जो तरीका है ना, इनक्रेडिबल है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास होमिसाइड। अब बाकी होमिसाइड की बात, ठीक है। चलिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, साइड लिखा हुआ है, इसमें भी क्या मतलब होगा साइड का, मतलब इसका भी तो मतलब हत्या ही होगा ना। जब साइड वहां पर हत्या था, साइड यहां पर भी हत्या ही होगा। क्या समझे? अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश से तो जुआ होती है। क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे विचार अगर तुम्हारे हो जाएं तो ये देश ना बदल जाए, ये देश डेवलप्ड डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, डेवलप्ड, डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएगा। अपने विचार हमेशा शुद्ध रखने चाहिए। जेब में खाने को पैसे हो ना हो, घर में खाने को हो ना हो, विचार हमेशा उच्च होने चाहिए, उच्च कोटि के विचार, सिंपल पहनावा और विचार बड़े उच्च। ठीक है, चलिए, ओके। साइड का मतलब यहां भी क्या होगा, किलिंग ही होगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पर लिखा है होम, यानी होम का मतलब क्या होता है, ह्यूमन। ह्यूमन का क्या मतलब होता है, ह्यूमन का क्या मतलब होता है, इंसान। इंसान को कहते हैं ह्यूमन, इंसान, इंसान के लिए आता है ह्यूमन, है ना। तो अगर किसी इंसान को ही तुम मार रहे हो, ठीक है, मानव, हिंदी में मानव भी कह सकते हैं, और इसकी हिंदी ही क्या बनेगी वो भी सुन लो, मानव हत्या। मानव हत्या को क्या कहते हैं, होमिसाइड कहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। नर हत्या भी कह सकते हैं, मानव हत्या भी कह सकते हैं। देखो साइड का मतलब किलिंग और होमी का मतलब ह्यूमन, अरे ह्यूमन को ही मार दे तूने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेंटिसाइड। आइए समझाता हूं, एक बच्चा, जब बच्चा होता है ना, जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो उस वक्त उस बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है। इन्फेंट मतलब नया बच्चा या नव नव जन्मा बच्चा, ठीक है, नव जन्मा बच्चा, ठीक है जी, नव जन्मा बच्चा कहते हैं, या मैं कहूं नवजात कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं नवजात, या फिर देखो शिशु भी कह देते हैं, शिशु, है ना, शिशु भी कह देते हैं, ठीक है, शिशु, नवजात, नवजन्मा बच्चा, उसको इन्फेंट कहते हैं। अगर उसको, अगर उसकी ऐसे गला घोटकर हत्या कर दी, ऐसा करके उसको मार दिया है छोटे से बच्चे, हैं, तो फिर उसे क्या बोलेंगे, उसको देखो इन्फेंट तो बच्चा हो गया, और साइड हत्या हो गई, तो इन्फेंटी साइड। कोई दिक्कत? हाँ, अरे क्या बात है इरशाद, बहुत सही। यार मेरे बालक अगर ऐसे हो जाए ना, मैं मतलब एग्जामिनर की जिंदगी खराब कर दूंगा, पेपर कैसा ही बना दियो जा। अगर बालकों को रोक जा पिचाने से पहले, बालक मिलने चाहिए मुझे वो, जो मतलब पुरानी बातों को भूले ना, जो मैंने बताया ना गुरुजी, जो तुमने बता दी ना यहाँ स्टोर कर ली, मैं बनाऊंगा इन्हें शक्तिमान। रुक जाओ जरा, अभी टाइम दो मुझे। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इन्फेंट। इन्फेंट कौन होता है, छोटा सा बच्चा होता है। साइड का मतलब क्या होता है, हत्या, तो इन्फेंटिसाइड मतलब छोटे बच्चे की हत्या। या मैं कहूं तो हिंदी में इसको बाल हत्या भी कह सकते हैं, इसमें क्या बुराई है। देखो बाल का मतलब बालक ही तो होता है, बाल हत्या, बालक की हत्या, ठीक है। चलिए बहुत सही, नेक्स्ट देख लेते हैं, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। ओ तेरी, किसी के भाई की हत्या कर दी। ये प्राइज बेटा, ये तो प्राइज की ना है, ये की ना बेटा, ये तो उसमें निकली पर्ची में, 1 रुपए की पर्ची में, भ्रूण हत्या नहीं, 1 रुपए की पर्ची में निकली, ठीक है। चलिए ये क्या, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, किसी ने अपने भाई की हत्या कर दी, तो भाई को क्या बोलेंगे बेटा, फ्रैट, क्या बोलेंगे, फ्रैटरी, और साइड मतलब हत्या, तो ये हो गया फ्रैटरी, यानी फ्रैट्रीसाइड, ठीक है, फ्रैट्रीसाइड ये हो गया। हाँ बस फ्रैट्रीसाइड हो गया।
गुड, नेक्स्ट देखते हैं। देखो मर्डर ऑफ अ सिस्टर है ना, सिस्टर, सिस्टर की हत्या करनी है, देखो कैसे, साइड मतलब हत्या, और देखो रो री, रो री यानी बहन रो रही थी और मैंने उसकी हत्या की, रो है मतलब, ठीक है। वो चुप ना हुई। भ्रात हत्या तो बेटा पीछे वाले को कहते हैं ना, ब्रदर की जो हत्या होती है, फ्रैट्रिसाइड। यहाँ देखिए रो री, जब रो रही थी कौन, सोती सोती रो रही थी, सोती रो री है, सो रो री, बस सोवे रोवे तो मैंने क्या कर दिया, उसकी हत्या कर दी, यानी बहन की हत्या वो कहते हैं सो रो री साइड। इज इट ओके, याद रहेगा। देखो बहन सो रही थी और रो रही थी, सो रही थी, रो रही थी, मैंने क्या कर दिया, इसको साइड कर दिया, यानी मैंने उसको हटा दिया, खत्म कर दिया। अब तो नहीं भूलोगे, बहुत सही, तो रो री हैं? क्या है, चूरन में निकली चूरन में निकली, तो रो रही। अब जिंदगी में नहीं भूलना इसको बेटा। देखो देखो, बहन सो रो रही थी और मैंने उसको क्या कर दिया, साइड कर दिया, मतलब उसकी हत्या कर दी। गुड, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैट्री साइड। देखो यहाँ पर क्या है, मदर, मदर की हत्या को क्या बोलेंगे, देखो साइड मतलब हत्या और मैट्री मतलब मदर। लेकिन ऐसे ही अगर मैं कहूं तो बेटा पापा वाले को क्या बोलेंगे, पापा की हत्या को क्या बोलेंगे, पैट्रीसाइड। हमेशा के लिए सुला दिया प्रांसी, बहुत शैतान हो रहे बेटा, पिट भी सकते हो तो मैं ना, सुनते रह करो बस, बोलो कुछ मत ना। देखो ये क्या लिखा है, पैट्री मतलब फादर, ठीक है। और अगर ये देखो, अभी मैंने तुमसे क्या कहा था, ये रहा मैट्री, मैट्री मतलब मदर, पैट्री मतलब फादर, ठीक है बच्चा। तो एक मैट्री हो गया मदर के लिए और एक पैट्री हो गया फादर के लिए, ठीक है बच्चा, और फादर के लिए, और दोनों में अगर साइड जुड़ जाए तो मतलब इनकी हो गई हत्या। इज इट क्लियर, गुड, नेक्स्ट देख लेते हैं। वंस पेरेंट, अगर पेरेंट की यानी माँ बाप की, यानी वो बंदा जिसने जो अपने बच्चों को संभाल रहा है, अगर उसकी हत्या हो जाती है तो उसको बोलते हैं पैरीसाइड, पैरीसाइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, पैरी। देखो यहाँ पर एक वर्ड नहीं जुड़ा हुआ, पैर, पैर से क्या बना, पेरेंट, पैर से क्या बना बच्चा, पेरेंट। तो पेरेंट की हत्या को क्या कहते हैं, गुरुजी आप कतई जहर पढ़ाते हो। अच्छा, पैरी, पैरी का मतलब पेरेंट, माँ बाप, साइड कर दिया यार उनको तुमने, क्या होगा, हत्या हो जाएगी उनकी, ठीक है। चलिए पैरी साइड हो गया। अब मैं अपना रिमोट रख लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आगे मुझे क्या मिलता है, ये तो चल ही नहीं रहा है, इसको क्या ही हो गया है, इसको साइड रख देते हैं। नेक्स्ट देखें, मर्डर ऑफ किंग, राजा को मार दिया। अरे राजा तू कैसे चैन नहीं लेने दे रहा, ले मैंने मार दिया, यूं हत्या कर दी राजा की। तो राजा की जब हत्या करोगे तो राजा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो रैग, इससे समझ लो तो क्या बन जाएगा, रेजी साइड, ठीक है। रेजी मतलब राजा की हत्या, रेजी राजा, रेजी राजा, रेजी राजा, ठीक है। 95 प्लस नंबर आए तो आपको अपनी वॉच देनी पड़ेगी भाइयों, शर्त मंजूर है, यस मंजूर है। अगर तुम्हारे नंबर अंग्रेजी में 98 99 आए, वॉच तुम्हारी, जाओ, आज मेरा वादा है। और अब बहुत ऐसी मामूली सी बात है ये, देखो मैं तुम्हें से तो एक बहाना है तो कभी भी ले, नंबर तुम्हारे सबके बढ़िया, आई नो कि जो जिस लेवल की तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, ये आग लगा देगी समाज में, जब आने वाले बच्चे होंगे ना, के लिए जैसा जहर बो के जाएगी ना ये पढ़ाई, भाई साहब, पेपर कुछ भी आ जाए, पेपर में कोई सा वर्ड पूछ ले, बालक कैसे ना बताएगा भाई, अब बालक को सब पता होगा तो बताएगा कैसे ना, ठीक है, सब पता होना चाहिए। अच्छा इसे देखो, अच्छा ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, अब वो इंसान जो भगवान में विश्वास रखता हो कि भगवान है, भगवान ही सब कुछ चला रहे हैं, भगवान ही सब सब में विद्यमान है, भगवान ही सब देख रहे हैं, तो बेटा ऐसे लोगों को थीस्ट कहते हैं। हाँ मैं ये मानता हूं कि उनको जो है हिंदी में क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, ये बात तुमने सुनी, अपने घर में परिवार में उनको आस्तिक कहा जाता है। अरे मैं तो आस्तिक हूं, मैं तो आस्था रखता हूं। देखो आस्तिक किससे बना है, आस्था से बना है, आस्था का मतलब होता है विश्वास, मैं तो विश्वास रखता हूं ऊपर वाले पर, तो आस्था रखने वाले को आस्तिक कहेंगे, ठीक है। चलिए, और उसको अंग्रेजी में थीस्ट कहेंगे।
ठीक है, गुड। अच्छा, एक बात और, जो विश्वास नहीं रखता है उसमें सिर्फ ये ए जोड़ देते हैं, उसमें सिर्फ क्या जोड़ देते हैं, हमको ए जोड़ना पड़ता है। तो क्या बन जाता है, ATHIES और टी। ऐसी स्पेलिंग कहीं मिले तो वो गलत होती, क्योंकि बेटा यहां पर TH के बाद आई नहीं लगता। बहुत से बच्चे ऐसे गड़बड़ करते हैं, मैं अभी भी देख रहा हूं, देखो सामने गलत कर रहे हैं। इसमें ये वाली चीज इधर आती है, ये वाली इधर आती है, तो ओरिजिनल क्या बनेगा, ATHEIST, अथीस्ट। इस वाली स्पेलिंग से आप भ्रमित मत हो जाना, ये आपको कंफ्यूजन कर देगी, ये राइट होती। बस इसमें हमें क्या जोड़ना होता है, अपने पास से एक अच्छा सा ए जोड़ना होता है, अथीस्ट बन जाता है। उसको हिंदी में कहते हैं नास्तिक। आस्तिक, नास्तिक। मैं कौन, आस्तिक। आप कौन, आस्तिक। और जो वो होते हैं जो मानते ही नहीं है, उन सबको क्या कहते हैं, नास्तिक। पर हमारे पुराने इंग्लिश टीचर बिल्कुल भी नहीं मानते गॉड को, बेटा वो नास्तिक हुए, है ना। उनको अथीस्ट बोला जाएगा, खींच के बोलना, अथीस्ट, ईस्ट, अथीस्ट, ऐसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब बेटा ग्रामर जब तक शुरू ना करूंगा, चाहे तुम पढ़ो या मत पढ़ो, मैं जब तक 1000 शब्द तुम्हें याद ना करा दूंगा ना, तो मेरी ग्रामर पढ़ाने का कोई फायदा ना। मुझे पता है वहां जाके जब तुम घर बनाओगे ना, तो ईंटों की जरूरत पड़ेगी ना भाई। ईंट तो इकट्ठी कर लो पहले, कम से कम 1000 ईंट तो मंगवा लो, बाउंड्री तो भर जावे। ना समझ रहे, या गारे में ही खड़ा कर दोगे दीवारों को, है ना। इसलिए मैं मना कर रहा हूं, मैं पहले तुम्हें 1000 वर्ड सिखाऊंगा, फिर उनका टेस्ट लूंगा। उसके बाद अरे ग्रामर, दुनिया की कोई ताकत रोक जाए तुमसे ना आने से, तो मुझे पकड़ लियो। चलिए, तो बेटा अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, पहले तो ये सुन लेते हैं। चलिए जी, पहले तो ये सुन लेते हैं सर जी, फूफा की हत्या को क्या पता ना भैया, क्या कहेंगे, ढूंढ के बताऊंगा, ठीक है, पेपर में ना आए। सर जी 8 बजे 16 बच्चे जोड़े हैं शाहरुख भैया, इरशाद मैंने, अरे क्या बात है इरशाद बेटा, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। बेटा देखो, जो सच है बच्चों को वही बताना, कि भाई केमिस्ट्री अच्छी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश तो पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स तो अच्छा वो बताना। कभी भी अपने पास से चीजें हमें गलत नहीं बतानी, क्योंकि झूठा इंसान हमेशा फिर, चाहे छोटा झूठ बोले या बड़ा बोले, झूठा तो झूठा ही होता है, और उसकी मौत अच्छी नहीं होती। झूठा आदमी बेकार है, उसे कोई साथ नहीं देता। अच्छा एक बात सिखाता हूं तुम्हें, यहां पर लिखा हुआ है WOMAN, अगर मैं इसकी शक्ल बदल दूं और मैं ये कर दूं WOMEN, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। ये जो है इसको बोलते हैं वूमन, इसको क्या कहते हैं, वूमन, वूमन। और इसको क्या कहते हैं, वीमन, इसको क्या कहते हैं, वीमन। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत सारी औरत, बहुत औरतें। जब बहुत सारी औरतें होती हैं उनको कहते हैं। लेकिन अगर एक औरत है, अगर एक औरत है तो उसको बोलेंगे वुमन। ठीक है जी, ये सिंगुलर है, एक वचन करता, और ये है प्लूरल, यानी बहुवचन करता। इज इट ओके। वीमन और वुमन में तो ये फर्क हुआ, हमेशा याद रखना, जब भी ई लगा हो तो वीमन कहना, अगर ए लगा हो तो वुमन कहना। इज इट क्लियर। चलिए, तो अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका पति मर गया हो, जिसका पति मर गया हो, जिसका पति मर गया हो भैया, उसको क्या कहेंगे, विडो। क्या कहेंगे, विडो, है, विधवा। हिंदी में उसको विधवा कहते हैं, हिंदी में उसको विधवा कहते हैं, हिंदी में विधवा कहते हैं। अब तुम नू कह रहे हो जी इसे समझाओ, समझा तो हम देंगे तुम्हें, घबरा के जिंदगी में भी ना भूलने के हो। देखो किससे याद दिलाऊं, देखो ऐसे याद करोगे तुम, विद, देखो कैसे याद करोगे, विद, विद हो गया, चलो इसे इसे तो विद लिख दिया। चलो, और यहाँ देखो ये ओ है ना, इसको उल्टा कर दो, इधर ये ले आओ, इधर ये ले आओ, तो क्या बन गया ये, WO। तो इसका क्या मतलब होता है, वाह। तो देखो क्या बन गया, विधवा। समझे, बस तुम्हें ये करना है। ऐसे झूठ नहीं बोलते बेटा हम, अगर वॉच के लिए वादा किया है तो वॉच मिलेगी, वॉच मिलेगी, ऐसा नहीं। वादा किया है ना, वॉच मिलेगी। पहन के क्यों ना आएंगे हम, ना पहन के आएंगे तो खरीद कर लाएंगे, लेकिन वॉच। ठीक है, घबराओ मत ना, बस तुम अपने परीक्षा पे ध्यान दो।
पढ़ने पे ध्यान दो बेटा, ये चीजें तो देखो इनका कोई मूल नहीं है, तो कभी भी तुम गिफ्ट ले। क्या है, तो देखो क्या है, विद, और इसको उल्टा कर दो, क्या बन गया, विधवा। अरे ये तो इसमें ही आंसर छिपा हुआ है, ये आ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विदोवर। अच्छा, ये यही कंडीशन जो मैन की थी ना, विमेन की, ऐसे ही MEN अगर हो जाए तो ये होता है बहुत सारे आदमी, और ये होता है एक आदमी। ठीक है जी, एक आदमी के लिए ये लिखते हैं, और बहुत के लिए ये वाला लिखते हैं। ठीक है, हुज वाइफ इज डेड, जिसकी पत्नी मर जाए। अभी तक तो हमने पति मारा था, और अब हम मार रहे हैं किसको, डैड कर रहे हैं किसको, पत्नी को। धर्म पत्नी खत्म, हाँ, गया, खत्म, परलोक सिधार गई। अब उसको क्या कहेंगे बेटा, उसको, उस लड़के को जिसकी पत्नी खत्म हो गई हो, उसको विदुर कहते हैं। ठीक है, एक बात तो तुम्हें यहां समझ में आ गई। अजी उसको अंग्रेजी में क्या कहें, उसको अंग्रेजी में विडोवर कहते हैं। अब इसको समझोगे कैसे, जी गुरुजी इसकी ट्रिक बताओ। ट्रिक सुन लो। अरे तुम काहे को घबरा रहे हो, ट्रिक, ट्रिक के तो अंबार खड़े कर दूंगा। सुनो, ये क्या लिख रहा है, विद, क्या लिख रहा है ये, विद। चलो इसको अंग्रेजी में लिख के देखो, क्या लिखेगा, विद। चलो, विद का मतलब क्या होता है, साथ। चलो जी, ये भी पता लग गई। अब ये क्या लिख रहा है, ओवर, क्या लिख रहा है ये, ओवर, क्या लिख रहा है बच्चा, ओवर। ठीक है, ओवर लिख रहा है। तो ओवर को क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, देखो ये रहा ओवर। ओवर मतलब क्या होता है, खत्म होता है। अब देखो दोनों को मिला के, साथ खत्म, साथ खत्म मतलब साथ रहने वाली खत्म, टाटा, बाय बाय, गया, साथ खत्म। निकला मीनिंग, नाम निकला। देखो क्या है, विद, क्या मीनिंग है, देखो, विद ओवर, विद मतलब साथ, ओवर मतलब खत्म, तो साथ खत्म। तो साथ खत्म किसका, पत्नी का। आगे समझ में, अब तो ना भूलोगे, विदोवर का मतलब होता है पत्नी का साथ खत्म हो जाना, विदोवर यानी विदुर कह। मजा आया, मजा आया ट्रिक से। अरे अभी तो देखियो कितनी ट्रिक सिखाऊंगा तुम्हें मैं, सर जी। अभी तो देखियो कितनी ट्रिक सिखाऊंगा तुम्हें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेप्ट। अ पर्सन एक इंसान ऐसा है जो नाकाम है। अनेबल का क्या मतलब होता है बच्चा, नाकाम, जो नाकाम है। पे मतलब क्या होता है, पे मतलब होता है देना। पे मतलब क्या होता है बच्चा, देना, या बकाया राशि जो देना, जो बकाया राशि होती है उस देने को पे बोलते हैं। जैसे फोन पे है, गूगल पे है। ठीक है, और डेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चा, कर्ज होता है। डेप्ट का क्या मतलब होता है, कर्ज होता है। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेप्ट, एक ऐसा इंसान जो नाकाम है देने में, इसको बकाया देने में यानी कर्ज देने में जो नाकाम है, उसको क्या कहेंगे, बैंकरप्ट बोले। हिंदी में इसको कहा कहें गुरुजी, दिवालिया। अरे दिवालिया, तू काहे को आ लिया, है ना। अरे दिवालिया, तू काहे को आ लिया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे फेवरेट है। जिस दिन भी शुरू कर दी ना, उस दिन गुरुजी आज से पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में ना आए। सर इंग्लिश से राइटिंग कैसे सुधारें बेटा, ये तो देखो आप सुधारेंगे बैठ के ही, है ना, किसी की कॉपी कर लो, उससे सीख सकते। अब देखो क्या बोलते हैं इसको, बैंकरप्ट। अब देखो कैसे समझेंगे, बैंक से रपट लिया, बैंक से रपट लिया, ए ऐसे भगा बैंक से। कौन भगेगा, जो दिवालिया होगा, जो पैसे ना दे पाएगा वही तो बैंक से भगेगा। और जिसके पैसे बैंक में पड़े हैं वो काय को भगेगा, वो काय को रिपटेगा भाई। तो बैंक से रपट लिया यानी बैंक से भग गया। सर मैंने उसे पॉलिटी में पढ़ा था, गुड गुड। आई बात समझ में, कैसे बैंक से रपट लिया, याद कैसे होंगे, करा तो रहा हूं साथ के साथ, काय को घबरा रहे हो। ठीक है, बैंक से रपट लिया मतलब बैंक से भग गया, पैसे नहीं दिए बैंक के, किसी का कर्ज नहीं चुकाया। अ, अ, आगे समझ में, चलिए बहुत सही। सर आपके साथ पढ़ते हुए 1 घंटा कब बीत जाता है पता नहीं, मुझे खुद पता नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर मैं 1 घंटे बैठा हूं ना, तो मुझे बहुत भारी लगेगा। अगर मैं सोचो 2-2 3-3 घंटे की क्लास चले, भाई साहब वो हाल करूंगा ना तुम्हारा, जिंदगी में भी तुम्हें अगर ये परेशान कर जाए अंग्रेजी। चलो, चलिए देखते हैं। तो बेटा बैंकरप्ट का क्या मतलब होता है, बैंक से रपट लिया यानी भग गया, पैसे नहीं देगा वो बैंक के। ठीक है, दिवालिया निकल गया उसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता।
देखो हर्ड जो लिखा है ना बेटा, ये हियर की ही थर्ड फॉर्म है, थर्ड और सेकंड फॉर्म। देखो बी लगा हुआ है ना, तो बी के बाद ना थर्ड फॉर्म लगती है, बी के बाद क्या लगती है बच्चा, थर्ड फॉर्म लगती है, ये लगी हुई है। तो हियर की सेकंड थर्ड फॉर्म ये रही। एक इसकी बहन भी है हियर की, वो क्या है बेटा, वो लिसन है। लिसन माने ध्यान से सुनना होता है। चलिए दिवालिया कहते हैं बैंकरप्ट को हिंदी में। ठीक है भाई, आपके बैच सभी 98 प्लस लाएंगे, आप किस किस को देंगे? क्यों नहीं देंगे बेटा, 98 सारे लाएंगे तो सारों को देंगे, चाहे 5 रुपए वाली वॉच दें। इससे क्या मतलब, वॉच तो वॉच ही हुए है। बताओ तुम मुझे, मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। रंगीन जुगाड़, बहुत कुछ सोच रखा तुम्हारे लिए, घबराओ मत। बहुत RW बहुत सोचा है। तुम पुराने बच्चों को ना देख रहे, जो भी पढ़ के गए, जिनके अच्छे नंबर आए, क्या हाल हुआ उनका, देखे ना तुमने? तुम पढ़ते रहो, को फिक्र कर रहे हो। चलिए, तो बेटा यहाँ देखो, हर्ड का क्या मतलब होता है, हियर। अरे क्यों इधर उधर हो रहा है ये, हियर, हियर, हियर्ड, हियर्ड और लिसन। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ओडी। ओडी का मतलब क्या होता है, चार छल्ले, ये तो तुम्हें पता ही है, एक दो तीन और चार, चार छल्लों को ओडी कहते हैं। ओडी एक गाड़ी होती है। अगर ओडी में तुम बैठे हो, इन इन मतलब में, अगर ओडी में बैठे हो तो फिर आवाज कहाँ से आएगी, है? ऐसी चीज जिसको हाँ ठीक है बेटा। तो अगर तुम बैठे हो ओडी में, तो तुम्हें आवाज कहाँ से, तुम तो फॉर्म में हो, ओडी में बैठे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चाहिए हमें, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग। अब दो तरह के बंदे होते हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, ये मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो रिमोट है और एक मेरे पास ये मोबाइल है। ठीक है, इस मोबाइल को ये देखो, मैं आपकी तरफ दिखा, अब दोनों में देखो, जल्दी देखो दोनों को, शाबाश, जल्दी देखो दोनों को, दिख रहे हैं दोनों, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, खूब दिख रहे हैं। ओके, अब तुमने किसकी तरफ ज्यादा देखा? तुमने, मुझे लगता है तुमने मोबाइल की तरफ ज्यादा देखा होगा, है ना? सभी की बात कर रहा हूं मैं, मोबाइल, क्योंकि मोबाइल जो था ना ब्राइट था, मोबाइल जो था वो ब्राइट था। और जो रिमोट था, वो रिमोट कैसा था, वो डार्क था। ठीक है, जो जो लोग ब्राइट साइड देखते हैं ना, जो लोग ब्राइट साइड यानी वो पॉजिटिव चीजों की तरफ अगर देखते हैं, तो उनको बोलते हैं बेटा ऑप्टिमिस्ट। और इसको हिंदी में आशावादी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, आशावादी। ठीक है, और पॉजिटिव चीजों की तरफ ही हमें देखना सही है, ब्राइट साइड चीजों की तरफ देखना ही सही है। ठीक है, चलिए, और एक पर्सन ऐसा होता है उसको भी सिखा देता हूं साथ के साथ। चलिए, एक पर्सन ऐसा होता है बेटा, जो कैसे देखता है, डार्क साइड की तरफ देखता है, डार्क साइड मतलब अंधकार की तरफ। उसे हमेशा नेगेटिव चीजें ही दिखाई पड़ती हैं, वो पॉजिटिव देखता ही नहीं है कहीं। तो उसको क्या कहते हैं, पैसिमिस्ट। और उसको हिंदी में निराशावादी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, निराशावादी उसको कहेंगे, निराशावादी। इज इट ओके? एक तो हो गया पैसिमिस्ट और एक हो गया ऑप्टिमिस्ट, आशावादी और निराशावादी। ठीक है, अब आई बात इनको समझाने की, जी गुरुजी याद कैसे रखेंगे, भूल जा हम इन्हें। आइए मैं समझा देता हूं, आशावादी और निराशावादी को समझा देता हूं। ठीक है, मैं दोनों वर्ड यहीं पर लिख लेता हूं। ठीक है, एक लिख लिया मैंने यहां पर, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आशावादी, आशावादी। चलो, एक आशावादी एक निराशावादी। ओके, देखो इसमें एक चीज जुड़ी है, ओपीटी। ओपीटी एक चीज जुड़ी है। ओपीटी से क्या लगेगा तुम्हें, ओपीटी से और क्या बनता है, ओपीटी से बनता है ऑप्शन। ओपीटी से क्या बनता है, ऑप्शन। ठीक है, बन गया। ऑप्शन का क्या मतलब होता है, विकल्प। ऑप्शन का क्या मतलब होता है, विकल्प। यानी जो इंसान हर चीज में विकल्प ढूंढता हो, जो उसकी आशा की तरफ देखता हो कि कुछ ना कुछ तो इसका हो सकता है, वो पॉजिटिव साइड देखता हो, हमेशा ऑप्शन देखता हो कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो बेटा उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी ऑप्शन वाला बंदा, जो ऑप्शन तलाशता हो। भूलोगे तो नहीं, है ना? क्वेश्चन आंसर लिखना मैं सिखा दूंगा क्या? इनका प्रयोग कैसे करेंगे, प्रयोग नहीं, प्रयोग बेटा ऐसे करते हैं, जैसे कोई आदमी है हमेशा नेगेटिव सोचे, तो उसको कह दे यार तू तो बहुत पैसिमिस्ट है। कोई अच्छा सोचा है तो उसको कह दो हमारे गुरुजी ना बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं, ऐसे भी कह सकते हैं।
पेपर में तो सीधा लिखा आएगा ये वाला, और 4 ऑप्शन देगा तुम्हें, जैसे मैंने कल कराए थे। ठीक है, बहुत सही। तो बेटा हम यहाँ पर ऑप्टिमिस्ट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन लिखे हुए देखो, ऑप्शन, विकल्प। अच्छा इधर देखें, यहां पर देखें, यहां पर क्या है, यहां पर क्या लिखा है, पस। ये देखो, इसको हम अगर मैं ये फस पढ़ लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या पढ़ लूं मैं इसको, फस। क्या पढ़ लूं, फंस जाना, फंस जाना। तो जो फंस जाता है चीजों में उसको क्या कहते हैं, निराशावादी। मतलब उसको चीजें दिखती ही नहीं है, वो फंस जाता है, वो नेगेटिव साइड देखता है तो वो फंस जाता है। तो पैसिमिस्ट यानी पस मतलब फंस जाना, और देखो ऑप्टिमिस्ट यानी ऑप्शन, जो विकल्प लेके आता है। तो ऑप्टिमिस्ट और पैसिमिस्ट जिंदगी में ना भूलोगे, मैं भूलता था इसलिए मैंने ये बनाया। पुराने जमाने में जब मैं पेपर वेपर देता था, 200 2000 मीनिंग कंप्लीट किसकी, अनुराग सैनी, बहुत बेटा, पहले ही कर लिया, क्या बात है, बात है, क्या बात है। गुड, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। एक ऐसी हिस्ट्री जो किसी और ने लिखी हो, किसी और ने, मेरी जिंदगी चल रही है और तुम मेरी बारे में कहानी लिख रहे हो कि गुरुजी ऐसे, गुरुजी ऐसे, गुरुजी इतने बुरे हैं, गुरुजी पैसिमिस्ट हैं, और गुरुजी ये और गुरुजी। तो मेरी जिंदगी के बारे में तुम लिख रहे हो, तो मेरी जिंदगी के बारे में अगर तुम लिख रहे हो तो उस लेखनी को क्या बोलेंगे, बायोग्राफी कहा जाएगा। बायोग्राफी, ग्राफी नहीं, ग्राफी बोलेंगे, बायोग्राफी। बायो का मतलब जीवन यानी लाइफ, बायोलॉजी जो आप पढ़ते हो, जीव विज्ञान, है ना, और ग्राफी का मतलब लेखन, है ना, बायोग्राफी। यानी जिसको क्या कहेंगे बच्चा, जिसको क्या कहेंगे, शाबाश, जिसको कहते हैं हम जीवनी। क्या कहते हैं जिसको, जीवनी, जीवन के बारे में लिखना। ठीक है, चलिए बहुत सही। अगर इस चीज को कोई और लिखे, इस चीज को कोई और लिखे, मैं ना लिखूं, है, कोई और लिखे तो जीवनी। अगर मैं खुद लिखूं अपनी जीवनी के बारे में, तो अपने जीवन के बारे में पहले लिख के चला जाऊं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। तो ऐसे में एक वर्ड और होता है, वो साथ में जुड़ जाता है, वो है ऑटो। क्या है वो, ऑटो। ऑटो, बायो और ग्राफी। ऑटो, बायो और ग्राफी। आइए समझते हैं, ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद। बायो का मतलब क्या होता है, जीवन, लाइफ। और ग्राफी का क्या मतलब होता है, लेखन। खुद अपने जीवन के बारे में लिखने को क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, और बेटा जो दूसरे लिखते हैं उसको कहते हैं बायोग्राफी। ठीक है, मैंने अलग अलग तोड़ के बता दिया। ठीक है, चलिए एक छोटा सा टेस्ट लूं, छोटा सा टेस्ट ले लूं। बोले ले लो गुरुजी, टेस्ट तो हम तैयार हैं। चलो देखते हैं। चलो देखो ये आ गया। देखो, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, जो किसी एक के द्वारा खुद ही लिखी जाए, है ना, किसी कोई अपनी लिख रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। और जो सामने वाला लिख रहा है, दूसरा लिख रहा है, तो उसको कहेंगे बायोग्राफी, आत्मकथा। चलिए, अच्छा इधर आ जाइए। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर आप, अगर आप जो है मिल्क लेने जा रहे हैं, मिल्क, मिल्क लेने जा रहे हैं, ईमानदारी से देना बेटा, देखो टीपना टापना नहीं। अगर तुम मिल्क लेने जा रहे हो तो कहाँ जाओगे, ऑप्शन ए DIARY, या DAIRY, बताओ कहाँ जाओगे। अगर आपको दूध लेने जाना है, तो देखो दूध तो सब लाते ही हैं घर में, है ना, सबके घर में चाय बनती है, तो यहाँ जाओगे या यहाँ जाओगे। आपको इसके लिए ए लिखना है और इसके लिए बी लिखना है, बिल्कुल ईमानदारी से, हैं, बिल्कुल ईमानदारी से। अब कितने सुंदर हो, थैंक यू, सुंदर हो। मैं अब मूवी बनाने जाऊंगा मैं, कहाँ 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 ले जाओगे, मैं देखना चाहता हूँ, मैं भी तो देख लूँ बच्चे कितने होशियार हैं। देखो तीन चार पांच बच्चों का तो गलत आ गया ऑप्शन, पांच नहीं, कम से कम 10-15 बच्चों का देख लिया भैया मैंने। आग लग गई बिल्कुल, कमेंट में से जा रहे हैं धड़ाधड़ 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 ऊपर। लेकिन बेटा गलत भी हो तुम इसमें थोड़े थोड़े से, मेरे दिल की बात पता है यही है, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ सिखा दूं ताकि तुम दूसरों से अलग हो जाओ। पता है क्या है, अब कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं। मैं इसलिए जानना चाहता था कि कम से कम स्पेलिंग का तो बच्चों को पता लग जाएगा। देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं बेटा डायरी। क्या बोलते हैं इसको, डायरी।
डायरी। डायरी कौन सी होती है? जहां पर हम लिखते हैं, जहां पर हम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? डायरी कहते हैं। लेकिन ये क्या है बेटा? ये है डेयरी। क्या है ये? डेयरी। और डेयरी कहाँ होती है? जहां से हम दूध और दही लाते। स्पेलिंग देखो, अभी भी तो कितने बच्चे लिख रहे हैं भाई। मेरा तो, मैं तो यही सोचूंगा ना कि सब बच्चे मेरे लिए बराबर हैं। बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, ये चीजों को समझाना है धीरे धीरे, कुछ ही महीने लगे। तो ये क्या है बच्चा? ये है DIA और ये है DAI। ठीक है। अब बताओ, जो चॉकलेट होती है, चॉकलेट जो होती है, चॉकलेट जो होती है उसकी क्या स्पेलिंग होती है? देखो, उससे भी समझ सकते हो क्या स्पेलिंग होती है। DIARY, डेयरी मिल्क, MILK। या फिर बच्चा DAIRY, डेयरी मिल्क। बताओ, मुझे नहीं पता, आप बताइए। जो चॉकलेट होती है, चॉकलेट होती है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? और चॉकलेट में एक टुकड़ा होता है, चॉकलेट में एक टुकड़ा होता है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये भी तुम्हें जवाब देना है। ठीक है, शाबाश। आगे देखा ना, अब कर दिया तुमने, अब सही है। अब नहीं आ रहे किसी के गलत आंसर। शाबाश। अब बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। क्या होता है बेटा? ये होता है DAIRY, है ना? ये होता है डेयरी मिल्क, है ना? डेयरी मिल्क। और इधर देखो, टुकड़े को क्या कहते हैं? चॉकलेट के टुकड़े को, चॉकलेट के टुकड़े को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे चॉकलेट के टुकड़े को? हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। बार कहेंगे, BAR कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या मिलता है? नेक्स्ट हमें क्या मिलता है बेटा? नेक्स्ट मिलता है वन हु नोज एवरीथिंग। एक ऐसा आदमी जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ, सब उसे सब कुछ पता है। क्या क्या पता है? उसे पता है सब कुछ, है ना? नोज एवरीथिंग। तो देखो, एक गाड़ी बताऊं तुम्हें, तुमने एक गाड़ी देखी है? ऐसी एक गाड़ी हुआ करती थी, ठीक है? एक गाड़ी हुआ करती थी ऐसे, ठीक है? चार पहिए उसमें हुआ करते थे, ठीक है? और ऐसी चौखुंटी सी हुआ करती थी और उसमें बहुत सारे लोग आ जाया करते थे, ठीक है? इसको वैन भी कहा जाता था, वैन भी कहा जाता था। और इसमें यहाँ पर एक नाम लिखा होता था, ओमनी, पीछे लिखा होता था ओमनी। ये मारुति वालों की थी, मारुति सुजुकी वालों की थी ये, मारुति सुजुकी वालों की थी ये ओमनी। या अभी भी देखी होगी तुमने, सुना है ये नाम? सुना है? अच्छा, बताओ, ये सुना है? बताइए भाई। जवाब दो, ये सुना है क्या? ओमनी। इसी से पता चलेगा, क्योंकि इसी से कम 4 वर्ड सिखाने वाला हूं आज, जो जिंदगी में तुम नहीं पूछ भूलोगे। ऐसे पहले पुरानी फिल्मों में ऐसे ऐसे उसका शटर ऐसे खुलता साइड में। पुराने यूज किया करते थे, गुंडे उंडे यूज किया करते थे, है ना, किसी को किडनैप करने के लिए। सुना है ना ये? हाँ जी। असल में इस ओमनी वर्ड का जो मतलब है ना, वो तुम्हें आज बताता हूँ। ओमनी वर्ड का मतलब है ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी, या मैं कहूँ ऑल के लिए सभी का यूज होता है। ठीक है, ऑल। ओके। अब तुमने, अरे अगर तुम साइंस के बालक हो तो तुम स्पेलिंग जानते होगे। साइंस की ये वाली स्पेलिंग होती है, विज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं। चलो गुरुजी, सब पता है ये तो, विज्ञान। ओके। इसकी इंग्लिश मीनिंग अगर देखें तो साइंस का मतलब होता है टू नो, यानी मैं इसमें हिंदी में लिखूं जानना, किसी चीज को जानना ही साइंस होती है। विज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं, टू नो इसका अंग्रेजी में मीनिंग है, जानना कहते हैं साइंस को। ये भी पता होगा, ठीक है? चलिए, अब इन दोनों को मिला दिया जाए। ध्यान से सुनना। अब मैंने यहां पर क्या क्या मिलाया है? ओमनी को मिलाया है, ओमनी यानी ऑल। और साइंस को यहां पर मिलाया है, देखो साइंस से बना है साइंट, ठीक है? साइंस से बना है साइंट, यानी नो। अब बताओ, क्या तुम्हें इसकी मीनिंग? बताओ। ओमनी साइंट,
ऑल नो यानी सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, जिसको सब कुछ पता हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ही और सी नोज एवरीथिंग, सब कुछ जानता है वो मुझे भी जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, वो बच्चों को भी जानता है कि वहां बैठकर वो अपने मम्मी पापा का सम्मान कर रहे हैं, उनकी उनकी जो है बेइज्जती कराने की कोशिश कर रहे हैं, सीट पर बैठकर पढ़ नहीं रहे हैं ढंग से, वो सबको जानता है। उस जानने वाले को ओमनी साइंट कहते हैं, जो सब कुछ जानता है। ओमनी का मतलब ऑल, साइंट का मतलब जानना, जो सब कुछ जानेगा उसको ओमनी साइंट कहेंगे। दिस इज द मेन ट्रिक। गुड, सभी जानना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। ओहो, ऐसे पर्सन नहीं एग्जिस्ट करते ना, हाँ ठीक है, लेकिन बेटा ये सारी चीजें तो भगवान के लिए ही बोली जाती हैं। ओमनीसाइंट कोई नहीं होता सिर्फ और सिर्फ भगवान के अलावा। भगवान ही है जो सब कुछ जानते हैं। ही नोज एवरीथिंग। कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है, कोई ईमानदारी से पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है ढंग से, कौन नहीं पढ़ा रहा है। ही नोज एवरीथिंग, गुड नोज एवरीथिंग, सब कुछ जानता है भगवान। तुम्हें भी जानता है कि तुम माँ बाप को धोखा दे रहे हो या तुम पढ़ रहे हो, सब कुछ जानता। अब सुनिए, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट हो, हर जगह, हर जगह का मतलब ऑल। अब फिर से देखते हैं, यहां पर क्या लिखा है, ओमनी। ओमनी का क्या मतलब होता है, फिर से ऑल हो गया, ठीक है। और प्रेजेंट, प्रेजेंट का क्या मतलब होता है, उपस्थित। तो बात समझ में आ गई, बस इतना ही बहुत था। जो हर जगह उपस्थित हो उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। हर जगह उपस्थित हो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। इज इट क्लियर? अब ये कौन है, ये कौन है, हर जगह कौन होता है प्रेजेंट, सर्वव्यापी कौन है, कौन रहता है सब जगह। इस मार्कर में भी है, मुझ में भी है, बोर्ड में भी है, तुम में भी है, कुर्सी में भी है, तुम मोबाइल में बैठे हो सामने, मोबाइल में भी है, वो हर जगह वो मौजूद है। वो कौन है, वो भगवान है, ठीक है। तो भगवान को ही ये बोला जाता है। नहीं बेटा हिमांशु मौर्य, यू आर रॉन्ग, बट सेकंड इज टीचर दैट हु नोज एवरीथिंग। नहीं बेटा, टीचर को कुछ नहीं पता होता। टीचर कौन होते हैं, टीचर की कंपेयर तुम गॉड से कैसे कर लोगे। गॉड से किसकी कंपैरिजन होती है, माँ बाप की। भगवान से बस कंपैरिजन माँ बाप की हो, बाकी किसी से नहीं होती। ओके, टीचर सब कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं पता साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री कैसे होती है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे ओमनी प्रेजेंट हो जाऊंगा। मुझे तो इत्तू सा अंग्रेजी में भी नहीं पता क्या होता है अंग्रेजी, ना समझे बात को। तो बेटा जो सब जगह उपस्थित है वो ओमनी प्रेजेंट है, ये भी भगवान ही है, ये भी गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है। और जो सब कुछ जानता है वो भी भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है। तो सब कुछ जानने वाला, सब जगह उपस्थित होने वाला। और एक चीज अब बची, वो तुम्हें जाननी है क्या, ठीक है। अब एक बचा है, वो तुम्हें जानना है, वो मैं लिख देता हूं, इसमें नहीं है। चलिए, एक वर्ड आता है OMNI, ओमनी, POTENT, पोटेंट। एक ये भी वर्ड है, यूके कहता है। चलिए, यूके कहता है ओमनी मतलब देखो यहां पर भी ऑल ही है, ओके। यहां पर पोटेंट लिखा हुआ है, पोटेंट से बना है फिजिक्स का पोटेंशियल, पोटेंट से बना है फिजिक्स का पोटेंशियल। पोटेंशियल माने होती है ताकत, पोटेंशियल माने होती है एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंट का मतलब शक्ति, पोटेंट का मतलब क्या होता है, शक्ति। तो बेटा ये किसको कहेंगे, ये किसको कहेंगे, ओमनी पोटेंट कौन होगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा शक्ति होगी, यानी सर्वशक्तिमान, शक्तिमानों का भी शक्तिमान। आ रही बात समझ, के अंदर बहुत माइट होगी, ताकत होगी, पावर होगी, उसको बोलेंगे ओमनी पोटेंट। इज इट क्लियर नाउ? गो गो अहेड, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यानी अब तुमने 3 शब्द पढ़े। पहला शब्द सुन लेते हैं क्या है। पहला आपने पढ़ा है जो सब कुछ जानता हो, ओमनीसाइंट। जो सब कुछ सब जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट। और जिसके अंदर सबसे ज्यादा ताकत हो, ओमनी पोटेंट।
इज इट क्लियर? नाउ डन, शाबाश। तो ये तीनों शब्द जो हैं इधर उधर घूमते रहते हैं बोर्ड में, कभी कुछ दे दिया कभी कुछ दे दिया। अबे हल्क क्या बेचे पर यश प्रताप ऊपर ईश्वर अल्लाह या गॉड के सामने ये क्या बेचता है? हल्क कौन है हल्क? ऊपर वाला दो मारेगा खींच के से और बुला लेगा अपने पास हल्क को। कुछ नहीं होता हल्क। ये ये ओमनी साइंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ये तीनों वर्ड ऊपर वाले के लिए यूज किए जाते हैं, इंसान नहीं होते ये। शाबाश। मां शक्तिशाली है मानता हूं, मां इस दुनिया से कंपैरिजन करोगे सबसे शक्तिशाली, लेकिन मां से भी शक्तिशाली कौन है? वो ईश्वर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन है भाई? आइए हम समझाते हैं अब इसको। ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग अ पर्सन, ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग अ पर्सन, चिट्टा ही कहते हैं अंग्रेजी का। हाँ बेटा थैंक यू। मैं कह रहा हूं ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग अ पर्सन, मतलब देखो पर्सन मतलब इंसान, स्टील मतलब चुराना, चुराना, इंसान को चुराने वाले जो जो जुर्म करते हैं, ऑफेंस करते हैं, इंसान को चुराने का जो जुर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं? किडनैप कहते हैं। बहुत से गांव देहात में मैंने सुना है हमारी माताएं बहनें क्या कहती हैं इसको? गिडनैप कहती हैं। क्या कहती हैं? गिडनैप। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोला जाता है इसको? इसको बेचा कैसे शुरू करते हैं और ये होता है किडनैप। क्या होता है ये? किडनैप। किडनैप मतलब होता है अगवा करना। बिल्कुल सही जवाब है। क्या होता है? अगवा करने के लिए आता है, अगवा करना। और इसको अपहरण भी कह देते हैं, और अपहरण नाम की एक वेब सीरीज भी बनी है। शाबाश। और जो किडनैप करता है उसको किडनैपर कहते हैं, बिल्कुल सही बात। और उस जुर्म को क्या कहते हैं? किडनैप कहते हैं, कि इसने अपहरण किया है, इसने अगवा किया है चीजों को, ये जुर्म क्या है तो इसको सजा मिलेगी। अच्छा आप ट्रिक समझते हैं, छोड़ो सब बातें। गुरुजी यू तो पता ही है सबको। गुरुजी यू बताओ यार कि ट्रिक कहाँ है, याद कैसे रखेंगे यार है? यू तो पता ही है गुरुजी सब है। आइए समझते हैं कैसे याद रखोगे। देखो वर्ड में ही उनका मीनिंग छिपा होता है, हमको वो ढूंढना है। आइए मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो किड माने क्या होता है? किड माने क्या होता है? बच्चा, बच्चा। ओके। और नैप माने क्या होता है? झपकी। नैप माने क्या होता है? झपकी। बच्चे ने ली झपकी, बच्चा हो गया चोरी। बच्चे ने झपकी ली, बच्चा चोरी। बच्चा झपकी, किड माने बच्चा, नैप माने झपकी, नैप माने झपकी जिसको डोज भी कहते हैं। उसमें जो ना माई मदर एट 66 से जो फ्लेमिंगो बुक है 12th क्लास की, उसमें एक वर्ड है डोज, उसका मतलब नैप ही होता है। वो कहती है कमला दास कि जब मैंने माँ की तरफ देखा, शी वॉज डोजिंग, वो सो रही थी, ओपन माउथ्ड, मुंह खुला था, एंड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उसका चेहरा जैसे बिल्कुल डेड बॉडी की राख हो, भस्म के जैसे दिख रहा था। ठीक है। देखो बच्चा ने ली झपकी, और बच्चे ने जब झपकी ली बच्चा होगा चोरी, और जब बच्चा होगा चोरी तो इसको क्या कहेंगे भैया? अपहरण। भैया बच्चे का होगा अपहरण, या कह देंगे अगवा कर लिया बच्चे को, अगवा कर लेना। गुड, मजा आया? गुड। लिटरेचर कब पढ़ाओगे? बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा। सर वेब सीरीज बहुत देखते हो? देखते हो नहीं, नॉलेज रखनी पड़ती है कौन सी वेब सीरीज में क्या है, कौन सा वर्ड मीनिंग कहाँ यूज हुआ है, एग्जाम्पल कैसे दूंगा मैं? सर एकदम दिमाग में फंस रही है। लव यू सर, थैंक। आइए एक नया वर्ड दिखाता हूँ, बहुत ट्रेंडिंग में है ये वर्ड। ए यू देखो, नो लॉन्गर इज यूज, मतलब कोई चीज अब ऐसी है जो अब इस्तेमाल में ही नहीं है, बर्बाद हो गया वो समय जिस समय इस्तेमाल होनी थी। आज वो चीज का समय नहीं है तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। रोजगार विद अंकित ऐप पर से नाम चेंज हो जाता है सर प्लीज। नहीं होता नाम चेंज, बात सुने। नो लॉन्गर इज यूज यानी अब कोई कोई फायदा नहीं है उसका इस्तेमाल करने का।
अप्रचलित जिसको कहते हैं, या मैं कहूं तो एक वर्ड आपको दे ही देता हूं, आउटडेटेड एक वर्ड होता है, आउटडेटेड मतलब डेट निकल गई, खत्म, एक्सपायर्ड, गया, खत्म। अच्छा ओके, जैसे छोटे फोन है, जैसे छोटे फोन, ऐसे फोन नहीं होते थे, ऐसे फोन होते थे, ठीक है, ऐसे फोन होते थे छोटे छोटे से। हेलो, हाँ चाचा कहाँ हो तुम? हाँ चाचा मैं तो यहीं हूँ, मैं तो भूस ढो रहा हूँ खेत में से। हैं? तो कहते हैं ऑफेंस का मतलब जुर्म होता है, ठीक है। तो बेटा देखो उसको कैसे याद रखोगे, उसको वर्ड कहते हैं अब सोलेट, यानी अब सो जा, अब सो जा, अब लेट जा, अब वो वक्त चला गया, अब सो लेट, जा सो जा, लेट जा, चल निकल यहां से, अब ना वो टाइम, जब था, अब सो लेट, चल निकल। हैं? समझे? चाचा बाय बाय, गुड बाय। सर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कौन सा बेटा हर एक चैप्टर इंटरेस्टिंग हो सकता है, दुनिया की कोई चैप्टर नहीं है अंग्रेजी में जिसे मैं इंटरेस्टिंग ना कर दूंगा तुम्हारे लिए, मुझे सिखाना है। मैंने वादा किया है खुद से, मैंने वादा किया है आरडब्ल्यू से कि मैं बच्चों को इस हद तक तैयार कर दूंगा ताकि कंपटीशन में वो किसी अंग्रेजी से ना घबरा में, ठीक है। पर एयर को भी ओमनी प्रेजेंट कह सकते हैं? नहीं बेटा अनुराग सैनी, एयर को ओमनी प्रेजेंट नहीं कह सकते, एयर को ओमनी प्रेजेंट नहीं कह सकते। ऐसी भी जगहें होती हैं जहां एयर है ही नहीं, मानो ऊपर चले जाओ कहीं दूसरे ग्रह पर, वहां हवा कहाँ है, वहां तो एनवायरमेंट ही नहीं है, समझे? भगवान तो वहां भी रहते हैं। इतना अच्छा मीनिंग लाते कहाँ से हैं? अब देखो, अब सो जा, अब लेट जा, तेरा कोई भी काम ना है सारे, अब तू बेकार होगा, अब ना तेरा काम, तू लेट हो गया, अब तू आउटडेटेड हो गया, अब तू एक्सपायर्ड हो गया, तेरा काम ही ना। बात आ गई समझ में? चलिए गुड, नेक्स्ट देखते हैं अब हमें नेक्स्ट मिलता है एक ऑप्शन, ये आप देखोगे, ठीक है, इसका आंसर मुझे दे, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो क्या है? पहला ऑप्शन ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट, ओमनीप्रेजेंट। मैं सारे वर्ड्स कल डिस्कस करूंगा, बहुत सारे लेके आ रहा हूं कल से वर्ड, बेटा ऑनलाइन आया करो, लाइव आया करो बेटा, मान जाओ मेरी बात को, मैं सिखाना चाहता हूं तो सीख लो। नमस्कार।